सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी व्याकरण विषय पदक्रम को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में एक विषय किया था शब्द और जाना था कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। तो हमने जाना कि शब्द क्या है, स्वतंत्र इकाई, और वह जब वाक्य में प्रयोग होती है तो पद का रूप धारण कर लेती है। अब जाने कि पद बंध क्या है। पद बंध का शाब्दिक अर्थ है पद का बंध, अर्थात जो कई पदों के मिलने से एक वाक्यांश बनता है और वो एक पद का ही काम करता है, उसे पदबंध कहा जाता है, उसे पदबंध कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पद का बंध, और पद क्या थे, शब्द थे, और वही शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद हो जाते हैं। और पद का बंध, पद का एक समूह, जब कई पदों का एक समूह जो एक ही पद का कार्य करे उसे हम पदबंध कहते हैं। आइए परिभाषा देखें। कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। अब एक पद के घोड़ा, मगर उसका एक वाक्यांश क्या बनाया, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। क्या है, कौन जीता? जीता तो घोड़ा ही है, एक पद का काम कर रहा है घोड़ा, मगर उसके बारे में एक योग, एक समूह बना देना पदबंध कहलाया। हमने जाना कि ये पदबंध कहलाया कि जो एक समूह, एक ही वाक्यांश, कई पदों के योग से बना जो एक ये वाक्यांश है और काम किसका कर रहा है, एक ही पद का, घोड़ा। ठीक है, घोड़े को जीतने का कार्य किया गया, घोड़ा जीता, ये बात हुई है यहाँ पर। तो देखा कि किस प्रकार कई पदों के योग से जो एक वाक्यांश बना और ये पद क्या है, सारा एक ही काम को कर रहा है, उसे हमने पदबंध कहा। अब पदबंध के भी भेद होते हैं। आइए देखें कि पदबंध के कितने भेद हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब हम इन 5 भेदों को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं पदबंध के भेद। पहले नंबर पर है संज्ञा पदबंध, दूसरे पर है सर्वनाम पदबंध, तीसरे पे विशेषण पदबंध, चौथे नंबर पर आता है क्रिया पदबंध, 5वें नंबर पर आता है क्रिया विशेषण पद। हमने पदबंध के 5 भेदों को जाना। पहले संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा हमने जाना विशेषण पदबंध, फिर क्रिया पदबंध और उसके बाद अंत में 5वें नंबर पर कौन सा है, क्रिया विशेषण पदबंध। अब सबसे पहले देखते हैं संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में परिभाषा देखें। जब किसी वाक्य में पद समूह मिलकर संज्ञा का काम करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदबंध समूह में इकट्ठ मिलकर संज्ञा पद का कार्य करते हैं, उन्हें संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे गरीबी में पला हुआ बालक देश का प्रधानमंत्री बना। जो बालक है वो क्या है, गरीबी में पला हुआ, हमने उसको एक विस्तार दे दिया,
हमने पिछले वाक्य वाले लेसन में भी किया था वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। हमने उद्देश्य का विस्तार जाना था कि जो क्या है करता है और उसके बारे में विस्तार से बताया जाए, उसे हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। हमारा जो पद संज्ञा है बालक, उसका हमने विस्तार दे दिया कि गरीबी में पला हुआ, दो या दो से अधिक पदों का एक वाक्यांश जो बनाया, गरीबी में पला हुआ बालक। संज्ञा को हमें बता रहा है बालक। हमने इतना पदों के समूह को, जिसने क्या काम किया संज्ञा का, उसको संज्ञा पदबंध कहा गया है। देश का वो प्रधानमंत्री बना, गरीबी में पला हुआ बालक, ये संज्ञा पदबंध हुआ। देश का प्रधानमंत्री बना, ये वाक्य था। समझा कि वाक्य में हमें कैसे पदबंध छाड़ना है, हमें देखना है कि किस के बारे में बात हुई है। संज्ञा के बारे में पूरे पदों का समूह दिखाई दे रहा है। काम कौन कर रहे हैं? संज्ञा का। काम किसका हो रहा है? संज्ञा का। वो क्या कहलाया? संज्ञा पदबंध। दूसरा एक उदाहरण और देखते हैं। किष्किंधा नरेश बाली अत्यंत बलशाली था। जो किष्किंधा नरेश, किसकी संज्ञा को पूरा करे? बाली। नाम है बाली, ये संज्ञा है। पदों का जो समूह है वो क्या है? किष्किंधा नरेश बाली, और संज्ञा का बोध करा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है। और क्या है? वो अत्यंत बलशाली था। इसलिए वाक्य में हमने पहचाना कि वाक्य क्या है? संज्ञा पदबंध का है, क्योंकि कहा गया किष्किंधा नरेश बाली अत्यंत बलशाली था। तो आइए अब देखते हैं दूसरा भेद जो है सर्वनाम पदबंध। आइए देखें, सर्वनाम पदबंध की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जब कोई पद समूह सर्वनाम का कार्य करे, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे शेर की तरह दौड़ने वाला वह कांप क्यों रहा है। शेर की तरह दौड़ने वाला क्या है? ये वह सर्वनाम आ गया, और इसके जो समूह है वो क्या है? शेर की तरह दौड़ने वाला वह कांप क्यों रहा है। तो हमने देखा कि वह सर्वनाम है, और उसके बारे में जो समूह है उसका, वो क्या कहलाया? सर्वनाम पदबंध। क्योंकि एक सर्वनाम का कार्य करे, और क्या है? एक ही कार्य के बारे में बता रहा है। वह के बारे में शेर की तरह दौड़ने वाला, हमने पूरा विस्तार से उसका वर्णन किया सर्वनाम का, और कहा कि ये क्या है? सर्वनाम पदबंध है। तो वाक्य के अकॉर्डिंग, वाक्य के अनुसार शेर की तरह दौड़ने वाला वह कांप क्यों रहा है, वह सर्वनाम है, और उसका विस्तार पदों का जो समूह बनाया, उसे हमने जाना कि ये सर्वनाम पदबंध है। अब दूसरा वाक्य देखें। ज्यादा शोर मचाने वाले वे खामोश क्यों हैं। ज्यादा शोर मचाने वाले वे खामोश क्यों हैं। अब वे हमने देखा सर्वनाम है, और इसके ही बारे में विस्तार बताया गया है। पदों का समूह यहीं पर इकट्ठा है कि क्या है? ज्यादा शोर मचाने वाले वे। ये हमने देखा कि यहाँ जो पदों का समूह है और उसके साथ क्या है? सर्वनाम है। तो ये किसका बोध कराता है? सर्वनाम पदबंध का। हमने सर्वनाम पदबंध के बारे में देख लिया, संज्ञा के बारे में देख लिया। अब चलते हैं तीसरा जो हमारा भेद था, विशेषण पदबंध। तीसरा क्या है? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध की परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण पदबंध की परिभाषा, जब वाक्य में एक से अधिक पदों का
विशेषण का कार्य करता है उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या है? जब एक विशेषण है और उससे अधिक विशेषणों का जो समूह है उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। कार्य एक ही विशेषण कर रहा है मगर उसका और अन्य वाक्यांश जो है पदों के समूह से जो वाक्यांश है वो अनेक है, तो हम उन्हें विशेषण पदबंध कहेंगे। हमने देखा कि जो कई सारे पद समूह इकट्ठे होकर एक ही विशेषण के कार्य का बोध करा रहे हैं, वो विशेषण पदबंध हो गया। वाक्य से देखें, जैसे पका हुआ सेब उठा कर लाओ। अब हमने देखा कि पका हुआ सेब की विशेषता बताई गई है पका होना। तो दो समूह हो गए, दो पदों से, दो या दो से अधिक पदों से समूह बना पका हुआ सेब, तो हमने जाना कि ये विशेषण पदबंध है। आइए दूसरे उदाहरण को देखें। तेज चलने वाली गाड़ियां हमारे गांव में नहीं रुकती। तेज चलने वाली गाड़ियां की क्या विशेषता है? तेज चलना। तो वो क्या है? विशेषण पदबंध के रूप में, क्योंकि वो पदों के समूह को बता रहा है और विशेषण की ओर संकेत कर रहा है, विशेषण का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध आएगा। तो गाड़ियों, तेज चलने वाली गाड़ियां हमारे गांव में नहीं रुकती। हम इस वाक्य में देखते हैं तेज चलने वाली गाड़ियां विशेषण पदबंध की ओर संकेत कर रही हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारे चौथे भेद को, जो है क्रिया पदबंध। आइए देखें क्रिया पदबंध, इसकी परिभाषा क्या है? वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम करे उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, मयंक मैदान में खेल रहा था। हमने क्या कहा? जो पद समूह, पदों का जो समूह है वो किसका? वाक्य में क्रिया का काम करे उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। अब इसमें क्या था? मयंक मैदान में खेल रहा था। अब खेल रहा था, ये क्या है? क्रिया पद का समूह है, तो इसलिए हमने इसे क्या जाना? क्रिया पदबंध। अब दूसरे वाक्य से देखें, पत्ता तेज गति से बहता चला गया। अब पत्ता तेज गति से बहता चला गया। बहता चला गया मीन्स ये क्या है? हमारा क्रिया में पद का समूह, और पदों के समूह का जो कार्य होता है उसे हम पदबंध कहते हैं, तो इसलिए ये भी क्या आया? क्रिया पदबंध समूह के अंतर्गत आया। तो जाना कि जो पद समूह जिस एक कार्य को करने के लिए संकेत करता है वह उसी रूप का पदबंध हो जाता है। अब चलते हैं पांचवें भेद की ओर, जो है क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें परिभाषा देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध की। वह पद समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करे। पहले क्या था? जो क्रिया के पद समूह क्रिया के कार्य को करता है, और क्रिया विशेषण में क्या है? जो पद समूह क्रिया विशेषण का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का काम करे उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे देखें, चारू चलते चलते खाती रहती है। अब खाती रहती है क्रिया है, और चलते चलते उसकी विशेषता आ गई। दो देखो पद, यहाँ समूह, दो पदों से समूह बना है चलते चलते, तो ये क्या है? हमें क्रिया विशेषण की और क्रिया विशेषण पदबंध की ओर संकेत करता है। तो इससे हमने जाना ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। अब दूसरे उदाहरण से देखें, कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अब यहाँ भी क्या है? क्रिया सो जाते हैं। कैसे? पढ़ते पढ़ते। अब पढ़ते पढ़ते मीन्स यहाँ पर क्रिया की विशेषता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पढ़ते पढ़ते दो पदों के समूह से क्रिया विशेषण पदबंध
का बोध हुआ, तो हमने जाना कि किस प्रकार क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने पदबंध का अर्थ जाना, पदों का बंध, जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं और पद कहलाते हैं, और उन पदों के समूह से जो एक कार्य होता है उसे हम पदबंध कहते हैं। हमने पदबंध के भेदों को भी जाना कि पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो हमने 5 भेदों को जाना और सब में देखा कि जो पद समूह संज्ञा के एक कार्य की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जो सर्वनाम पदबंध है उनको हमने कैसे जाना, जो पद समूह एक सर्वनाम के कार्य को करते हैं वो सर्वनाम पदबंध। इसी तरह से विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के भी पदबंधों को जाना। तो प्यारे बच्चों, मैंने अपनी तरफ से आपको पदबंध विषय के बारे में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे समझा होगा और आप अब इसका अभ्यास कर देखें। उन वाक्यों में पदबंध को ढूंढें कि वो किस भेद की ओर संकेत कर रहा है। तो हम अगली कक्षा में अगले विषय के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना कार्य करते रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।